हाँ, दूसरा सिद्धांत भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म करो और मन को न लगाओ तो कर्म फल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि कर्म हम करें और मन को न लगाएं। तो मन को जब नहीं लगाएंगे तो जिस कर्म को हम करते होंगे उसको हम गलत कर पाएंगे, उससे हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। कैसे? जैसे रोटी तावा पर रखी हुई है और हम रोटी को पलटना चाहते हैं और पलटने के लिए हमने हाथ ले गए लेकिन मन नहीं लगाया वहाँ, तो हमारा हाथ ही जल जाएगा, हम रोटी पलट नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्रिया में मन होना आवश्यक है। और उधर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और मन न लगाओ, यानी कर्म में मन न लगाओ। तो ऐसा बनता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो उल्टा हो जाएगा, तुम्हारा हाथ ही जल जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे। तो कर्म करें और मन न लगाएं, तो ये भी सिद्धांत गीता का फेल हो जाता है। अब फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तीसरा सिद्धांत भी सुनो। बोले बोलो महाराज। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म होते किससे हैं ये भी देख लो। तो उन्होंने कहा बताओ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। तो हे अर्जुन, तुम बताओ कि तुम आत्मा हो या कि शरीर हो? तो अर्जुन कहता है मैं तो वही हो सकता हूँ कि जो चेतन और अंदर और जो जिससे सब क्रिया होती है। तो कहा और वो उससे अलग रहता है, तो मैं तो वही हूँ, तो वो आत्मा हूँ। तो आत्मा में कर्म नहीं होता, आत्मा कर्म नहीं करता। जैसे बिजली कर्म नहीं करती, बिजली के मोटर और बिजली के बल्ब आदि से बिजली के कर्म दिखाई देते हैं, लेकिन बिजली तो सदा सब जगह व्याप्त है, तो बिजली कर्म नहीं करती। यंत्र लगाने पर यंत्र में जो क्रिया होती है वो बिजली करवाते हुए भी बिजली अपनी जगह स्थिर है, बिजली नहीं करा रही, लेकिन फिर भी बिजली के द्वारा ही होती है, यंत्र के द्वारा नहीं। तो बिजली कोई क्रिया नहीं करती, आटा पीसती है और दुनिया भर की मशीनें चलाती है, पानी निकालती है बिजली, लेकिन पानी वो नहीं निकालती, वो तो केवल अपने आप में आप ही रहती है। परंतु वो जो अपने आप में रह करके और दूसरे को स्वचालित बना देती है। कैसे? जैसे चुंबक पत्थर अपना अलग रहकर और लोहे को खींच लेता है, लोहे को नचा देता है। जैसे थाली में सुई रखो और नीचे चुंबक को घुमाइए तो साथ साथ वो सुई नाचती है थाली में। तो यहाँ ये याद रखना चाहिए कि अलग रहकर चुंबक ने और लोहे को नचा दिया, ऐसे ही आत्मा जो है वो सब में अलग रहकर और इन शरीरों को नचाती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। तो अत्यंत परे आत्मा है, यह बात भी जानना चाहिए कि बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा हर रूप में हर जगह विद्यमान है, तो फिर अत्यंत परे क्यों? क्योंकि वो परमात्मा जो आत्मा है वो एक रस है, उसी कोई लेना देना कर्म कांड से नहीं, कुछ करो कुछ ना करो, कुछ बनो कुछ ना बनो, तो उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। वहां तो अपनी जगह भरा हुआ है ठसा ठस, माने ठोस घन। और जो ऐसा भरा हुआ है तो वो कुछ करता नहीं, बल्कि अपने सानिध्य से सबको क्रियान्वित करके नचासा देता है। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा क्रिया नहीं करती, लेकिन फिर भी सभी शरीरों को नचा देती है। और जब नचा देती है तो उसके पास ये मतलब नहीं है कि उसके नाचने से जो कार्य बिगड़ गया है, पैरों में जमीन पर जो चीजें बिगड़ गई हैं, तो उनको आत्मा ने किया, आत्मा ने नहीं। आत्मा एक रस व्याप्त है, लेकिन यंत्र के द्वारा। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, हम बता चुके हैं पहले कि सभी के शरीर यंत्र के समान है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था यंत्रारूढ़ानि माया, माया जो है यंत्र, ये यंत्रों की तरह है और वो यंत्रों को में रहकर यंत्रों को नचा देती है। और जब यंत्रों को नचा देती तो यंत्रों से अलग रहती है।
तो माया जो है, माया को परमात्मा व्याप्त होने के नाते माया को जीवंत करता है और जीवन करके उस माया को नचाता है। और ये कठपुतली जो शरीर हैं ये नाचते हैं, और जब नाचते हैं तो ये नाचने का जो फल है वो इस शरीर को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जड़ है, ये नहीं करता। तो इसको ये जानना चाहिए कि ये कोई मेरे अंदर रह करके कोई कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जानने वाला निष्कामी कहलाता है। तो क्या वो ऐसा कोई कर्म कर सकता है कि जो ये जाने कि कर्म हमसे हो रहे हैं लेकिन हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हमारा शरीर जड़ है? ऐसा कोई नहीं जानता, बल्कि यही जानता है कि शुभ कर्म करता है। तो जब शुभ कर्म करता है तो ये कहता है, जैसे शुभ कर्म में मंदिर बनवाया किसी ने तो एक पत्थर लगवा देता है कि ये मंदिर भगवान के लिए मैंने बनवाया है। ऐसे ही शुभ कर्म करता है जब कोई, तब छाती ठोक करके सबके मध्य में कहता है कि मैंने अमुक शुभ कर्म किया, जैसे किसी की लड़की की शादी कर दी तो मैंने जीवन में इतनी शादी दूसरों की कर दी। तो ऐसे छाती ठोक के कहता है, तो उसमें कर्ता बनता है, और कर्ता बनता है तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो ये जो अहम आता है, अहम में फल बनता है और कर्म में फल नहीं बनता, तो कर्ता में फल बनता है। तो इस कर्तापन को मिटाने के लिए हमने जो निष्काम कर्म की ये सिद्धांत बताए, ये सिद्धांत निष्काम कर्म पर लागू नहीं होते। फिर और कौन सा कर्म है जिस कर्म के द्वारा हम निष्काम कर्म को कर सकते हैं? तो निष्काम कर्म को करने के लिए हमारा एक सिद्धांत है जो वेदोक्त सिद्धांत में ही आता है। इसी सिद्धांत को बताते हुए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। इसका अर्थ होता है, ऐसा दुनिया में कोई जन्मा ही नहीं कि जो दूसरों के लिए कोई कर्म करता हो। यहाँ सुर नर मुनि सबकी, माने देवी देवता अवतार भगवान सबकी ये रीति है कि समस्त कर्म प्राणी अपने लिए करता है, दूसरों के लिए नहीं। परंतु यही उसका अभिमान है कि जो वह अपने से अलग दूसरों के लिए कर्म करता हुआ पुरुषार्थ मानता है, परोपकार मानता है, अपनी बड़ाई मानता है। तो जब तक कोई प्राणी समस्त कर्मों का फल अपनी आत्मा के लिए नहीं करता, तब उसका फल निष्काम नहीं होता। जैसे एक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर चुनने के लिए एक प्रत्याशी मार्ग में जा रहे थे गाड़ी से, अपनी कार से। तो एक सुअर अधेड़ उम्र का उस गाड़ी के सामने आ गया। तो ड्राइवर ने गाड़ी को पूरी तरह बचाने की चेष्टा की और पूरी तरह बचा दिया, लेकिन फिर भी इतनी सटे गाड़ी उस सुअर से निकली कि सुअर इतना ज्यादा अपने शरीर से भयभीत हुआ और रपट गया। रपट कर एक आगे नाली थी और उस नाली में उसका पैर ऊपर चारों हो गए और धड़ जो है, नाली इतनी सकरी थी कि उसमें जाके वो फंस गया। और जब फंस गया तो यह बात उस प्रत्याशी ने अपने ड्राइवर की देखी कि कार में लगा भी नहीं और उसको इस तरह, तो वो सुअर चीख पड़ा और उस प्रत्याशी ने गाड़ी रुकाई कि रोक गाड़ी, और गाड़ी तुरंत रोक दी गई। और उसने, प्रत्याशी ने आओ ना देखा ताओ, तुरंत उतरा और उस सुअर के चारों पैर पकड़ करके उस नाली से ऊपर खींच दिया। तो खींचने पर वह सुअर तो नाली से निकलकर भाग गया। अब हुआ ये कि उस प्रत्याशी के कपड़े जो थे उस पर सब गंधा पानी या गंधापन आ गया। जब गंध शरीर पर आ गई, कपड़े गंदे हो गए, तो उसने सोचा कि हम तो जा रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए चुनने के लिए और हमारे कपड़े गंदे हो गए, तो हमको क्या करना। तो देखा कि टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम पूरा ज्यादा हो गया है, हो जाएगा तो अब अगर घर जाए बदलने के लिए कपड़े तो बहुत टाइम हो जाएगा।
तो उसने क्या किया कि आगे कहा ड्राइवर से कि ड्राइवर उस जगह गाड़ी रोको जहां कोई नल दिखाई दे पानी का। तो उस जगह ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और वो प्रत्याशी अपने आप नल से पानी लेकर कपड़ों को धीरे धीरे ऊपर डाल डाल करके उस गंदगी को धुला, और धुलने के बाद वो गीले गीले कपड़े हो गए, और वो जैसे कैसे थोड़ा थोड़ा हटाया और हटा करके फौरन गाड़ी पर बैठा और बोले चलो चलते हैं। तो जब वह उस जगह पर पहुंचा जहां उसे चुना जाना था, तो सभी लोग कह रहे थे कि अभी तो ये राष्ट्रपति बने ही नहीं और अभी 20 मिनट लेट हैं, तो इनको राष्ट्रपति बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति बन जाएंगे तब तो घर में ही लेटे रहेंगे, तो इन्हें देश की परवाह नहीं होगी, तो इनको राष्ट्रपति नहीं बनाना है। तो ये सोच रहे थे, तब तक राष्ट्रपति का जो पीए होता है या मंत्री होता है, कौन होता है जो आगे बढ़ा, सबसे पहले गाड़ी खड़ी होती ही और माइक पर गया और उसने अपने साहब की ओर से माफी जनता से मांगी और ये कह के मांगी कि बंधुओं, हमारे जो साहब को यहाँ पहुंचने में देरी हो गई है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोले कि हमारे साहब की गाड़ी से सुअर का एक बच्चा टकराया भी नहीं और इतने सटे गाड़ी निकली उसके कि वो मारे भय से झपट गया और एक नाली में जाके उल्टा फंस गया, पैर ऊपर हो गए, धड़ नीचे हो गया, तो वो चीख पड़ा। साहब ने गाड़ी को तुरंत रुकाया और उसको चारों पैर पकड़ करके उसको निकाल दिया, और जब उसको निकाल दिया तो सुअर का बच्चा तो निकल गया, लेकिन साहब के कपड़े गंदे हो गए। तो इन्होंने देखा कपड़ा बदलने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए जहां नल कोई हो पानी का वहां गाड़ी रोको। तो वहां मैंने गाड़ी रोकी तो अपने हाथ से अपने गंदे कपड़ों को धीरे 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 धुला और थोड़ा थोड़ा जितना धुल सके और धुल करके, और आप उसी तरह गाड़ी में बैठकर यहाँ आ गए। तो एक जानवर को गंदी नाली से निकाला है, बस इतना ही था कि जिससे कि साहब को यहाँ आने में 20 मिनट देरी हो गई, इसकी हम क्षमा चाहते हैं। तो सभी प्रत्याशी को जो चुनने के लिए लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा अगर आपने एक जीव की रक्षा की है, एक जीव के ऊपर दया की है और जीव को बचाया है, तो देरी हो गई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब उसके ऊपर दया की तो कोई बात नहीं। तो उसी समय वो राष्ट्रपति चयन होने वाला जो व्यक्ति था वो माइक पर गया और उसने कहा कि हमने सुअर के साथ या किसी जीव के साथ उपकार नहीं किया। सुअर को नाली में फंसे देखकर मुझे दर्द हुआ और मैंने उसको निकालकर नाली से अपने दर्द को मिटा है, सुअर को नहीं बचाया, सुअर के साथ कोई उपकार नहीं किया, मैंने केवल अपने दर्द को मिटा है, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ये मेरा कोई उपकार नहीं है। और जो ही ऐसे कहा त्यों ही सबने ताली बजाकर एक स्वर से ये कह दिया कि राष्ट्रपति ऐसा ही होना चाहिए और यही राष्ट्रपति मेरा होना चाहिए, और सबने उसको तुरंत राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया। तो यहां हम तुम्हें समझाते हैं कि कोई भी कर्म प्राणी करता है तो जिसके लिए कुछ करता है तो ये कहता है कि मैंने इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया, तो वो अब गलत सोचता है, उसकी सोच गलत है, वो समझ नहीं पा रहा कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहे जा रहा है। जैसे हम एक दीनहीन को, दुखी को कोई रास्ते चलते पैसा दे देते हैं, तो जब पैसा देते तो ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ उपकार किया है, लेकिन नहीं बंधुओं, तुम्हें दीन को देखकर दर्द हुआ है, अपने दर्द को मिटने के लिए उसे पैसा दिया है, न कि उस पैसा देने वाले के लिए पैसा दिया है। हर कर्म जब किया जाता है, जैसे पत्नी पति को भोजन बनाती है और भोजन खिलाती है, उसके माने चारपाई को बिछाती है, इत्यादि इत्यादि, तो जब चारपाई को बिछाती तो वो ये कहे कि हम पति के लिए करती हैं। तो जैसे पति कहता है कि चलो पत्नी के लिए साड़ी ले जाएं और पत्नी के लिए वस्त्र वगैरह आभूषण वगैरह ले जाएं, तो वो कहता है कि मैंने पत्नी के ऊपर कृपा की या पत्नी के ऊपर दया की, पत्नी के लिए ले गया, तो ये उसकी भूल है या हर किसी की भूल है। पत्नी के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पत्नी जब फटे कपड़े पहनेगी, गंदे कपड़े पहनेगी, पुराने पहनेगी, तो तुम्हें दर्द होगा, तो उसको पत्नी को देखकर, फटे कपड़े देखकर तुम्हें जो दर्द हुआ, अपने दर्द को मिटने के लिए पत्नी के लिए कपड़े आभूषण लाए हो, लेकिन ये गलती है कि जो तुम पत्नी के लिए कह रहे हो। इस तरह सारी दुनिया के जो लोग कर्म करते हैं
तो करते तो सब अपने ही लिए हैं, परंतु धोखा क्या होता है कि हम दूसरे के लिए करते हैं। तो जब अपने लिए समस्त कर्म अपने लिए कोई करता है तब वह निष्काम कर्म होता है, उसमें अहंकार कर्म करता नहीं होता, अहंकार नहीं होता, और अहंकार जिसमें नहीं होगा उसका फल नहीं बनेगा, और फल नहीं बनेगा तो उसका भोक्ता भी नहीं होगा। तो जब सब कर्म प्राणी अपने लिए करता है, दूसरे के, जैसे माता दूध पिलाती है बच्चे को, तो बच्चे को नहीं पिलाती, बल्कि वो जानती है कि बच्चा मर जाएगा अगर हम नहीं पिलाएंगे, तो वो रोएगी, दुखी होगी, इसलिए दुख से छूटने के लिए उसे दूध पिला रही है। और अगर दूध नहीं बच्चा पिएगा तो अपना भी बीमार हो जाएगा, बच्चा भी बीमार हो जाएगा, तो इसलिए वो दूध पिलाती, इसलिए नहीं पिलाती, अपने सुख के लिए पिला रही। पर धोखा क्या हो रहा है कि मैं बच्चे को दूध पिला रही, मैंने बच्चे को पाला है, ऐसे करके जो कहती है ये उसकी नादानी है, अहंकार है। इस तरह दुनिया में जो कर्म किया जाता है या कोई कर्म करता है तो अपनी खुशी अपनी आत्मा के लिए करता है, न कि संसार के लिए करता है। किसी दूसरे के लिए कर्म करना निष्काम कर्म नहीं है, अपनी आत्मा के लिए ही सब कुछ करना, यही कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। और इसी कर्म को जानकर प्राणी गमनागमन से, यानी कर्मों के बंधन से छूटकर गमनागमन से रहित हो जाता है। तो जब रहित हो जाता है तो इसी बात को जानने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, आत्मा से आत्मा के लिए कर्म करते हैं, वो इस धराधाम से छूटकर और मुझ सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। सदा संभाल वो रहता है, कण कण में वो रहता है, वही हर काल में रहता है। ना घटता बढ़ता है, सदा संभाल वो रहता है, कण कण में वो रहता है, वही हर काल में रहता है। उसी में रमण करता सारा जहान है, सारा जहान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। सबसे न्यारा है, वो सबसे प्यारा है, वो सबसे न्यारा है, वो सबसे प्यारा है। जिसे कोई ना जाने, जो सबका जाननहारा है, जिसे कोई वो सबसे न्यारा है, वो सबसे प्यारा है। जिसे कोई ना जाने, जो सबका जाननहारा है। ऐसे तू जान उसको जैसे आसमान है, जैसे आसमान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है।
बर्फ में पानी है, ऐसा ही रहता वो, न उसकी कोई निशानी है। जो फूलों में खुशबू है, जो बर्फ में पानी है, ऐसा ही रहता वो, न उसकी कोई निशानी है। मन बुद्धि वाणी की ना वहाँ तक उड़ान है, वहाँ तक उड़ान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। ब्रह्म है व्यापक, सब में समान है, सब में समान है। आज गुरु ने मुझको दिया ये ज्ञान है। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। आनंद ही आनंद है हर एक बात में, आनंद ही आनंद है हर एक बात में। पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में। आना है ना जाना है, यही मोक्ष को पाना है। आना है ना जाना है, यही मोक्ष को पाना है। आना है ना जाना है, यही मोक्ष को पाना है। हिरकन है ये ब्रह्म की हर एक बात में। कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, कुंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में।
ओरे माटी के पुतले ना इठला के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी का बढ़ते ही घुल जाएगा, बूंद पानी का बढ़ते ही घुल जाएगा। कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। ओरे माटी के पुतले ना इठला के चल।